रेजर येलो रेड अभी आपसे मुझे डिपिया दो अभी मैंने आपको पैसे दे दिए पेंसिल डिपिया इसको भी पेंसिल दो डिपिया दो इसको डिपिया हमें क्या चाहिए स्केल इसको स्केल दो आपको पेंसिल चाहिए आपको ये ले हाँ बेटा, आज क्या कमाया आपने? क्या? आज हमने काफ़ी चीज़ें अपनी हिसाब किताब की सेल की हैं जिसमें हमारी कुछ डिक्शनरियाँ गई हैं, पेंसिल, रेज़र और स्केल वगैरह। ये बताएं कि इसमें तो आपकी सिर्फ लर्निंग हो रही है जी। या आप प्रैक्टिस करेंगी और उसमें प्रॉफिट नहीं है, जी वो तो स्कूल की है। जी जी तो आपका जिसमें प्रॉफिट है वो कौन सी चीज है? मेरा प्रॉफिट जिस चीज़ में, मैंने एक कट का डब्बा लिया था, मतलब मैंने उसमें बाहर से मैं लेके आई क्या चीज का डब्बा? कट मार्कर होते हैं ना जिससे हाँ। हैंड राइटिंग होती है, वो वाला मेरे को बाहर से वो डब्बा मिला था 200 का और यहाँ वो सेल आउट हुआ था 270, यानी मुझे 70 रुपये का प्रॉफिट हुआ है उसमें। तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक चीज़ स्किल मुझे हासिल हो गई बिजनेस की, मुझे मतलब टैलेंट मिल गया, कारोबार किस तरह किया जाता है, अपना प्रॉफिट किस तरह रखते हैं चीज़ों में। आपको कितने दिन हो गए इस शॉप पे आपकी जो बारी है? मुझे 15 दिन हो गए। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आपकी लगी है या सेकंड टाइम? सेकंड टाइम। अच्छा, तो सेकंड टाइम आपको मौका मिला है ट्रेनिंग का? जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना अब हो चुका है। मतलब अच्छा, पहली दफा में क्या मसाइल आ रहे थे? पहली दफ़ा में ये हुआ था कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था बिजनेस किस तरह करना है। अब जब एक चीज़ बार बार की जाती है, एम्पल प्रैक्टिस हो गई हमारी, तो अब हमें समझ में आ गया मतलब किस तरह बिजनेस किया जाता है, मतलब कस्टमर्स के साथ किस तरह रनिंग की जाती है, बातचीत वगैरह ये सब। अच्छा, तो आप अपना इरादा रखती हैं कुछ आइंदा अपना कारोबार करने का? जी बिल्कुल, ये हमने क्या चीज़? एक तरीके से मतलब जो बिजनेस वूमेन होते हैं ना, जैसे बाहर होते हैं, कोई भी शॉप होती है इस तरह की, मेकअप प्रोडक्ट वगैरह सेल आउट हो सकते हैं, या फिर हम अपनी कोई हमने यहाँ स्किल ली है फाइन आर्ट्स की, फाइन आर्ट जैसे हम अपने हाथ का खुद बनाएं और ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, उसमें फ्रेम लगवा के। बहुत महंगे हैं वो, सस्ते नहीं हैं, तकरीबन 5-6 हज़ार का एक होता है, और हमारा खुद का हाथ का काम है इतना ज़बरदस्त फाइन आर्ट्स से। तो आप उसमें क्या करेंगी, मसलन कैसे सेल आउट करेंगी? ऑनलाइन तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, जो मतलब फ्रेम वगैरह लगवा के। अच्छा, दिखाएं। जी पकड़ना। ये क्या है? क्या है? ये भी हाथ का काम है, मतलब ये हाथ से बनाया है। और इसमें हमने ये वाला फ्रेम लगवाया है, इस तरह हमने फाइन आर्ट्स भी बनाए, उसमें ये फ्रेम लगवा के ना फिर हम सेल करेंगे। तो आपकी कोई फाइन आर्ट्स की चीजें हैं? जी। इनसे मंगवाएंगी जी या आप खुद लाएंगी? खुद ले आए या इनसे मंगवा लें? जी मैं ले आता हूँ। ये हमारा फाइन आर्ट से हमने खुद ने बनाया है, ये सारा हाथ का काम है। ओह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। आपने कितने दिन में ये सीखा है? ये हमने दिसंबर से स्टार्ट किया था, अभी हो गए होंगे 4 महीने। अच्छा, 4 महीने में इतना हाथ साफ? ये तो उनका है ना, ये आपका तो नहीं है? जी ये रहा हमारा, आप अपना दिखा दें। ये रहा, ये यूं करके दिखाएं। ये देखें। ब्यूटीफुल। यानी कि ये सीधी आपने हाथ से लगाई है, सीधी वाली भी, या कि रूलर इस्तेमाल किया? नहीं हाथ का है, मतलब पहले लाइन की प्रैक्टिस हुई थी ना इसलिए। अच्छा, यानी ये हाथ से इतनी सीधी लाइन? जी ग्रेट। और जो गोल है वो भी अपने हाथ जी से जी या किसी चीज से? नहीं हाथ से। हाँ, तो फिर तो आप फाइन आर्ट्स वाकई बेच सकती हैं। अच्छा, ग्रेट, ठीक है। और आप ये बताएं कि कारोबार असल में होती क्या चीज है, और आपको इसका स्कूल में सीखने का क्या फायदा हुआ? स्कूल में सीखने का फ़ायदा मतलब हमें एक हुनर हासिल हो गया, एक तरीके की स्किल है ये। आगे के ज़माने में इसकी मतलब बहुत प्रिपरेशन है। हम जैसे बाहर कोई जाते हैं, अगर
ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, تو اگر ہم باہر جاتے بھی ہیں تو ہمیں زیادہ کچھ جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ہمیں پہلے سے پتہ ہوگا سب کچھ, تو ہم زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, بس ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے, پھر ہم اپنا بزنس کر سکتے ہیں, کیونکہ اسکل تو ہمیں یہاں مل گئی نا اس کی, کہ کاروبار کیا کس طرح جاتا ہے, اپنا پروفٹ کس طرح رکھتے ہیں, کسٹمر سے بات کس طرح کرنی ہے, بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, یہ سب تو ہمیں پتہ چل گیا, بس ہمارے پیسہ ہونا چاہیے, پھر تو ہم اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. اچھا, کتنا پیسہ ہونا چاہیے؟ کاروبار کے حساب سے ہوگا جس ٹائپ کا ہوگا. اگر ایک طریقے سے ہم کاسمیٹک کی دکان بھی کھولتے ہیں تو اس میں سامان جتنا ہوگا, اگر ایک چیز ہم دوسری جگہ سے 150 کی بھی لے کے آتے ہیں تو وہ مجھے اپنی شاپ پہ اپنا 50 روپے کا پروفٹ کر کے 200 روپے کی بیچنی ہوگی. اچھا, اس طرح. تو آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ بعد میں کاروبار کر سکیں اپنا؟ جی ضرور. اور اگر نہ ہوئی اجازت تو کیا کریں گے؟ اگر اجازت نہیں ہوئی تو آن لائن, ہم نے یہاں کمپیوٹر کا بھی سیکھا ہے تو ہم آن لائن کر سکتے ہیں موبائل پہ. اچھا, تو آپ بتائیے جناب, اب آپ کی باری, آپ بتائیں کیا لکھ رہی ہیں؟ بزنس روم کے بارے میں لکھ رہی تھی, جو پروفٹ ہم نے کمایا, یعنی کہ ہم چیزیں سیل کر رہے تھے نا, تو اس میں جو چیزیں بچوں نے خریدی اس کے بارے میں لکھ رہی. آج کیا سیل کیا؟ آج ہم نے 2 ڈکشنریاں سیل کی تھی, اور یہ شارپنر کا جو کچرا ہوتا ہے نا, وہ بچے اس میں ڈالتے ہیں, تو یہ سیل کی تھی. اچھا ٹھیک ہے, گڈ. تو آپ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتی ہیں اس کام کے سیکھنے سے, آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو بزنس سینٹر میں آپ اپنا اسکول کے بزنس سینٹر میں ایک بزنس کر رہی ہیں, تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں اس میں نقصان اور فائدے کا پتہ چل گیا. اچھا, وہ کیا؟ وہ جیسے کہ ہم پہلی مرتبہ بیٹھے تھے نا, تو ہم ایک بسکٹ کا ڈبہ لائے تھے, تو یعنی کہ جتنے کا لائے تھے نا اتنے کا ہی بک گیا. اچھا, کوئی فائدہ ہی نہیں. لیکن جب دوسری مرتبہ بیٹھے نا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ فائدہ کیسے ہوتا ہے, نقصان کیسے ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے جیسے کہ ہم نے پہلے تو سیل کر دیا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. پھر ہم دکان سے, ہم ابھی بیچ میں ہمارے اسکول میں وہ کٹ مارکر کی رائٹنگ سکھا رہے تھے نا, ہینڈ رائٹنگ, تو اس کے لیے ہم نے کٹ رکھے تھے. جیسے کہ ہم وہ لائے تھے کم از کم 200 کا 200 کا ڈبہ لائے تھے, جس میں سے ہمیں اس میں سے 70 روپے پروفٹ بچا. اچھا, آپ کو بھی؟ جی. اچھا, یعنی اتنے زیادہ بک گئے تھے وہ؟ جی, دونوں کے بک گئے. ارے واہ. اچھا, پھر ہمیں فائدہ ہوا, ہمیں خوشی بھی ملی کہ ہمیں بزنس کا فائدہ پتہ چل گیا. اچھا, تو آپ کیا بزنس کرنا چاہتی ہیں اپنی زندگی میں, کس چیز کا؟ آرٹس, کیونکہ ہمیں اسی اسکول کی آرٹس بہت پسند ہے, تو ہمیں آرٹس کا شوق ہے. اسکول کی پسند ہے یا آپ کے اپنے اندر بھی فائن آرٹس کا کوئی ہنر موجود ہے؟ مطلب کہ پہلے ہمارے اندر جو ہے نا آرٹس یعنی کہ سیکھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا. اچھا, پہلے بالکل بھی شوق نہیں تھا ہمیں, لیکن جب ہم نے یہاں بچوں کو کرتے ہوئے دیکھا تو پھر ہمیں شوق آیا کرنے کا. پہلے ہمیں بالکل بھی شوق نہیں تھا. لیکن آپ کا تو پورا سلیبس ہوتا ہے نا کہ آپ کو لازمی سکھایا جاتا ہے. پھر پہلے جب ہم اس نے ہمیں لائنیں سکھائی تو ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ بچے بنا اسکیل کے لائن کیسے کھینچ رہے ہیں. تو پھر ہمیں سیکھنے کا شوق آیا, حیرت ہوئی, پھر ہم نے سیکھنا شروع کی تو ہمیں شوق. پھر جب پینسل پکڑ کے شیڈ الگ طریقے سے کرنا سکھایا نا, تو ہمیں اچھا لگا کہ پینسل کا طریقہ ہی بالکل الگ ہے پکڑنے کا. پھر ہمیں اسے شوق پیدا ہوا, پھر ہم کرنے لگے. اچھا, تو آپ دکھائیں گی اپنا فائن آرٹس کا کوئی؟ جی, ہم نے بنائی ہیں 3 چیزیں. مجھے دکھائیں گا. یہ ہم نے پینسل ورک بنایا تھا. یہ آپ نے بنایا جو یہ کہتی ہیں کہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا. جی. اور جسے لائن لگانی, اسٹریٹ لائن لگانی نہیں آتی تھی, اور میرا خیال تقریباً آپ نے 1 سال میں سیکھا. جی. اور 1 سال میں اتنا اچھا بنانا سیکھے اور آپ کا دل لگنے لگ گیا. جی. اور سب سے اچھا تو آپ بنا رہی ہیں. اچھا, اور دکھائیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ والا بنایا تھا دوسرا, پین ورک. اللہ, یہ پین ورک آپ کا ہے؟ جی. اور یہ جو اس کے اندر لائنز ہیں نا, یہ ہاتھ سے لگی ہوئی. اور آپ اتنا کیوں ڈر رہی ہیں, کہاں کیوں رہی ہیں؟ پتہ نہیں. کوئی بات نہیں, لیکن آپ نے بہت کمال کر یہ کہا. اور یہ سب گول خود لگائی؟ جی. ویری گڈ.
तो आप तो वाकई फाइन आर्ट्स का काम कर सकती हैं, सीख सकती हैं, तो आप बिजनेस भी कर सकती हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और इसको कैसे करें और दिखाएं? और ये हमने कल बनाया था। उफ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इसके शेड्स और पीछे जो साया है, और वो हाँ, इसकी तो आपकी वो कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की गई थी ना जी। जब आपने ये बना रही थी। यस, मैंने की थी इसकी रिकॉर्डिंग। चले ठीक है, माशाल्लाह, फिर तो आप वाकई घर बैठे बहुत बड़ा बिजनेस चला सकती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अब मुझे बताएं आपको क्या फायदा हुआ इस सारे बहुत सारे कौन कौन से हुनर आपने सीखे अमल दानिश स्कूल में? स्कूल में हमें पेंटिंग भी सिखाएंगे। पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग सिखाई, जिसमें सिलाई भी सिखा रहे हैं। अच्छा, सिलाई की वो स्किल सीख रही हैं? सिलाई की स्किल? हम पेंटिंग्स और आर्ट सीखते हैं ना, तो फिर इसलिए हम सिलाई नहीं सीखते। ओके, ठीक है। दिल नहीं चाहता वो, क्या वो क्योंकि क्लास नहीं, होता है? फाइन आर्ट्स अच्छा लगता है ना, अच्छा, ठीक। इसलिए नहीं। ओके, अच्छा। और हमारे स्कूल में ये कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कोर्स लोग अलग से करते हैं। हमारे स्कूल में यानी कि क्लासेस के साथ ही दिया जाता है, बिल्कुल जैसे क्लास ली जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्किल की क्लासेस होती हैं, इसी तरह हमारे अंदर हमारे स्कूल में कंप्यूटर क्लास भी होती है, जिसमें हमारी मैडम ने हमें ये बनवा के दिया है, जिसके मुताबिक हम प्रैक्टिस करते हैं जी। ओके, और ये यानी कि पूरा सिलेबस है ये? Yes. टाइपिंग के कोर्स का? जी। ओके, गुड। अच्छा, और क्या क्या पढ़ाई लिखाई नहीं सीख रही? नहीं, वो तो खास तौर पर सीख रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई के अलावा भी हमारे वो क्लासेस होती हैं हाँ। स्किल की, अलग से होती हैं, ठीक है। जुम्मे हफ्ते को, यानी कि अच्छा, हाँ, वो क्या क्या होती हैं? इलेक्ट्रीशियन होता है बॉयज के लिए? जी, इलेक्ट्रीशियन का काम होता है। हाँ। और जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए तो काफ़ी काम है, सिलाई और ये बिजनेस रूम, और दूसरा आर्ट्स, पेंटिंग्स वगैरह सिखाती हैं, काफ़ी काम है। अच्छा, और आपको इसमें से सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? आर्ट्स। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं कि इसी में बिजनेस करें या और भी कुछ शामिल करेंगी इसमें? इसमें तो अभी जैसे कि हमारी मैडम ने हमें आर्ट्स का सिखाया, तो हमें जहाँ तक का समझ आया अभी तो हम यही करेंगे, लेकिन अगर हमें आगे कुछ चीज़ें पता चलती गई तो हम उसमें ऐड करते जाएंगे। अरे वाह, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ये आपने बड़ी समझ की बात की है कि ऐसे ही होता है, आदमी सीखता जाता है और जो जो चीज़ें उसको समझ आती हैं, जो अच्छी लगती हैं, शामिल करता जाता है। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप लोगों का।